हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर, एक नए वीडियो के साथ जिसमें रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो रेलवे के एग्जाम में हमेशा रिपीटेड होते हैं। अन्य बात करें तो एसएससी के एग्जाम में भी रिपीटेड होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक पंक्ति में रमेश का स्थान जो है दोनों ओर से 17वां है। जैसे कि रमेश है, अगर बात करें इस दिशा में जा रहा है तो यहाँ रमेश खड़ा है, और इस दिशा से अगर रमेश आ रहा है तो दोनों कंडीशन में कहा जा रहा है कि रमेश का जो स्थान है 17वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। तो यहाँ देखेंगे पंक्ति में कितना, 17 + 17 लोग, 17 17 34, ऐसे करके मार के आंसर मार के आ जाते हैं 34। जबकि ये सही आंसर नहीं होगा। क्यों सही आंसर नहीं होगा कि जब रमेश इस तरफ से दिशा में आएगा तो ये रमेश का स्थान जो है 17वां होगा, और इस दिशा से भी रमेश का स्थान 17वां होगा। यानी कि रमेश जो है दो दो बार काउंट हो रहा है, इधर से भी और इस साइड से भी, दोनों ओर से। इसीलिए इसको क्या करेंगे, -1। तो -1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 33। इसका बेसिक सा फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट, -1 इजकल टू टोटल। अगर टोटल आपको कुल पंक्ति में कितने सदस्यों की संख्या निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट कर दीजिए, -1 करिए। क्यों मैंने लेफ्ट प्लस राइट कहा, क्योंकि अगर ये तो दोनों ओर से कहा जा रहा है 17वां, अगर आपको कहा जाता कि एक तरफ से लेफ्ट से आपका जो है 25वां स्थान है और राइट से जो है उसका 10वां स्थान है, तब टोटल कितना होगा, तब यहाँ ये वाली फॉर्मूला आपकी काम कर जाएगी। 25 से 10 35, -1 इजकल टू 34। तब उस कंडीशन में ये दूसरे प्रश्न था, 25वां से लेफ्ट से अगर 25 है, राइट से अगर 10 है, तब उसका टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 34। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बॉक्स में एबीसीडी 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से बी जो है, 4 एबीसीडी बॉक्स है जिसमें से बी जो है ए से भारी है। तो हम लोग बात करेंगे, ए यहाँ है, ए से भारी, बी जो है ए से भारी है, तो यानी कि स्वाभाविक है कि बी जो है ऊपर होगा, और ए जो है डी से भारी है। ये जो ए है वो डी से भारी है, यानी कि डी जो है नीचे होगा। और बी जो है सबसे भारी नहीं है, कहा जा रहा है कि बी जो है सबसे भारी नहीं है। तो बताइए सबसे भारी कौन है। ए तो सबसे भारी कौन, 4 बॉक्स है तो इसका ए मतलब एक बॉक्स और है, सी। क्यों ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी से छोटा है। डी भी नहीं हो सकता क्योंकि बी से ऑलरेडी ये छोटा है। तो एक ही बचा सी। तो आपको पूछा है प्रश्न में, बताइए सबसे भारी कौन है। तो यहाँ आंसर निकल गया, भारी कौन है, सी। इसका ऑप्शन सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये ब्लड रिलेशन से है। हमेशा एग्जाम में मैंने हर टॉपिक से एक एक प्रश्न को लिया है, पीछे लास्ट में एक दो प्रश्न को लगातार लिया है। तो एक न्यायाधीश का पुत्र जो है, अगर इस तरह का ब्लड रिलेशन का प्रश्न आता है या उसका सोल्व आप करते हैं, तो हमेशा आप अपने से रिलेशन करें, तो आपको प्रॉब्लम जो है जल्दी सोल्व होगा। तो देखिए कह रहा है कि एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है। मान लेते हैं कि ये न्यायाधीश है, जो हमारे पिताजी हैं, सपोज दैट। तो उन पुत्र क्या है, वकील है। ये न्यायाधीश हैं। ये हमारी माता भी हो सकती हैं और पिता भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब क्या आगे कहा है कि एवं वकील का पिता डॉक्टर है। तो वकील का पिता क्या है जी, डॉक्टर है। और जब वकील का पिता डॉक्टर है, यहाँ कहा गया है कि न्यायाधीश का पुत्र वकील है, मतलब इसका ये पुत्र है। यानी कि स्वाभाविक है कि दोनों पति पत्नी होंगे, और ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, ये पुरुष हो जाएंगे, डॉक्टर है। तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, इसका संबंध इससे क्या है। तो आप देखिए क्या संबंध है, पिता ये है यानी कि ये माता है, ये माता है ना। तो इस तरह से अपने ऊपर रिलेशन को लाएंगे तो बहुत ही जल्द प्रॉब्लम को सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीटर जो है 8 किलोमीटर। अब जैसा कि जब ये डायरेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हम देखेंगे, कह रहा है कि पीटर जो है 8 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चला है। कहाँ चला है, पश्चिम की दिशा में चला है। तो पश्चिम दिशा किस साइड हो जाएगा,
इस दिशा में चला। कितना चला? 8 किलोमीटर चला, है ना। उसके बाद क्या है कि दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इस दिशा में जा रहा है तो उसका दाहिना हाथ इस तरफ होगा। दाईं ओर मुड़ा, ऐसे मुड़ा, और कितना चला? 3 किलोमीटर चला। ये डिस्टेंस हो जाएगा 8 किलोमीटर, इसको काट दीजिए, 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा, तो जब इस दिशा में चल रहा तो दाहिना इसका ये दिशा होगा, और ये चला है 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। अब हम इसको यहां से आयत बना दें, रेक्टेंगल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर, क्योंकि ये दिशा में इतना चले। अब हमको निकालना है कि ये दूरी, प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर खड़ा है। तो प्रारंभिक दूरी कहाँ है? यहां से आरंभ किया था और अभी की स्थिति ये है। बात करें ये तो ये जो डिस्टेंस था यहाँ का, ये 8 था, तो ये टोटल 12, तो ये कितना हो जाएगा? 4। जब ये क्या हो गया, अब ये या क्या है, लंब हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बना लिया। तो ये हो गया कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 9 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, रूट अंडर 25 हो जाएगा। 25 का मान कितना हो जाएगा? 5। यानी कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो प्रारंभिक दूरी से खड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? यहाँ देखिए प्रश्न घुमाया है, कह रहा है कि 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, यानी कि 18 तारीख को क्या होगा। हम सबसे पहले देखेंगे 2 तारीख को क्या है? रविवार। तो नेक्स्ट जो रविवार आएगा कितना दिनों बाद आएगा? 7 दिनों बाद आएगा, यानी कि 9 और 7, 9 और 2, सॉरी 7 और 2 9, यानी कि 9 तारीख को रविवार हो जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा 9 और 7 16, 16 तारीख को आएगा, लेकिन हमको निकालना है 18, तो 16 को रविवार हो गया, 17 को सोमवार, 18 को मंगलवार। ये निकल गया आंसर आपका, मंगल। इस तरह से आपको जोड़ करके निकाल लेना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3 बजकर 40 मिनट दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या है? तो जब भी इस तरह से दर्पण से संबंधित आपको प्रश्न रहे, कुछ नहीं करना है आपको। दर्पण से संबंधित प्रश्नों के लिए 23 घंटा यानी 24 घंटा से, यानी कि ये 23:60 इसलिए लिखिए क्योंकि 24 को 23:60 लिख सकते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो ये घटाने के हिसाब से आसानी होता है, इसलिए 3 बजकर 40 मिनट, तो इस समय को घटा दीजिए आप। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 20, और यहाँ घटाएंगे तो 20 20, यानी 20 20 घड़ी, यानी कहने का मतलब 20 बजने का मतलब 8 बजकर 20 मिनट, 8 बजकर 20 मिनट शाम को 20 बजे, यानी 8 20। ओ माय गॉड, इसमें तो ऑप्शन ही उल्टा पड़ गया है। मैं अपने से दे रहा था ऑप्शन, 8 20 ऑप्शन होगा, इसमें कोई गलती से छूट गया है, तो इसका ध्यान रखिए, 8 20। अगला क्वेश्चन जो है, यदि वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा? ये जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले रट्टा मारना पड़ेगा, इसका अपोजिट फॉर्म, A to Z, B/, ये एक दूसरे में अपोजिट है, CX, DW, EV, ये आपको पहले रट्टा मारना पड़ेगा, तब ये बातें कह रहा है उल्टे क्रम में, यानी कि हम लिखेंगे ZYXW, इस तरह से उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो 12वें के 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो जब हम उल्टा क्रम में लिखेंगे, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो अपोजिट में देखते हैं, तो जब भी होता है 27-12, 27-12 क्या होता है? 15, यानी कि 15वां स्थान पर आप काउंट करेंगे ABCD का अक्षर, तो O आता है, O। अब कह रहा है कि उसके दाहिने यानी उल्टा लिखा गया है, तो इसमें क्या करेंगे? 7 को घटा लेंगे, यानी 15 - 7 कितना हो जाएगा? 8। तो 8वां स्थान पर कौन सा अक्षर आता है? एच आता है। आपको पहले इसको बढ़िया से लिखेंगे, ZYXW, इस तरह से, फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कैसे किया मैं। और ये अपोजिट डायरेक्शन याद कर लेंगे तो बहुत इजीली बनेगा। क्यों इजीली बनेगा? क्योंकि 12 में जो होता है एल होता है, एल का अपोजिट होता है ओ, LO,
है ना। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि 12वां स्थान में एल है, यानी कि 12वां पूछ रहा है, तो अपोजिट में अगर हम लिखेंगे तो उसके स्थान पर आएगा ओ। और ओ जब आ गया तो ओ का कह रहा है दाएं से सातवां, अपोजिट लिखा गया है, तो अपोजिट लिखा गया है तो ये घटेगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 7। ये वो कितना में आता है, 15 में आता है, तो 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 8वां स्थान। तो 8वां में आता है एच। अगर यही कहता ये दाई ओर से, तब इसमें मैं वो में क्या करता, 7 ऐड करता तो हो जाता 15 7 22, यानी स्थान आता भी का, अगर ये दाया की जगह पे बाया कहा जाता। तो आपको पहले ए बी सी डी को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अब ये प्रश्न है सीरीज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। तो देखिए कि कहा रहा है कि 6 10 18 और 34 अगला क्या होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे, दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो 6 और 10 में देख रहे हैं हम लोग कि 4 की प्लस हो गया है। फिर देखेंगे 10 और 18 में, तो देखेंगे प्लस 8 हो गया है। फिर ये दोनों में देखेंगे तो देखेंगे प्लस 16 हो गया है। तो हम फिर ये दोनों में रिलेशन देख रहे हैं तो दुगना हो गया है। फिर ये दोनों में रिलेशन देख रहे हैं तो दुगना हो गया है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो सीरीज आ रहा है, यानी कि ये जो संख्या है, इसका दुगना संख्या आएगा। तो दुगना संख्या कौन होगा, 32 होगा। और प्लस 34 जो है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 66। एक और तरीके से आप बना सकते हैं, इसी को आप देखें तो देखिएगा कि 6 का दुगुना कितना हो गया, -2 कर दीजिए। 6 दूना 12, 12 माइनस 2 10, फिर 10 गुना 2 20 माइनस 2 18, फिर 18 दूने, फिर गुना कर देंगे 2 माइनस 2, 18 दूने 36 और माइनस 2 34, फिर इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 34 दूने 38 माइनस 2 66। तो इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये भी सीरीज से ही है, मैंने दो क्वेश्चन लिया है। आप देखेंगे फिर मैं इन दोनों के बीच रिलेशन देखूंगा। तो यहाँ क्या है, 5 की बढ़ोतरी है। यहाँ कितने की बढ़ोतरी है, 20 की बढ़ोतरी है। यहाँ कितने की बढ़ोतरी बढ़ोतरी है, 80 की बढ़ोतरी है। फिर हम ये दोनों में देखेंगे रिलेशन, कितना गुना हो गया, 4 गुना। फिर हम लोग देखेंगे 4 गुना, मतलब 4 गुना बढ़ रहा है। फिर इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा, यानी कि 320 और बढ़ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए प्लस ऐड भी हो रहा है। या देखिए 5 बढ़ा है ऐड होकर के, ये 20 ऐड हुआ है, तो ये 107 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें। तो 107 को हम लोग ऐड कर देंगे, 3 1 427 है ऑप्शन, आ गया 427 आपका ऑप्शन रहेगा। आगे जो है ये जो प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस एग्जाम में बार बार लगातार पूछा जाता है। जब मैं एग्जाम दे रहा था तब भी ये एग्जाम पूछा जा रहा था। एसएससी के कई एक एग्जाम में पूछा गया। एक और प्रश्न नीचे है, वो भी सेम जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में लगातार पूछा जाता रहा। तो हम लोग देखेंगे कि चिकित्सक, तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं करना था, ये दोनों के बीच जो है हम लोग को रिलेशन देखना है कि चिकित्सक का उपचार से क्या रिलेशन है। चिकित्सक यानी डॉक्टर, उपचार मतलब ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर जो है क्या करते हैं, उपचार करते हैं किसका, पेशेंट का, मरीज का। तो हम लोग सोचेंगे कि न्यायाधीश का कार्य क्या रहता है, यहाँ कार्य देखा गया है। तो न्यायाधीश का कार्य होता है दंड देना, निर्णय लेना, वकील, अदालत, ये सब चीज नहीं है। न्यायाधीश का कार्य होता है निर्णय लेना कि ये दोषी है या निर्दोष है। ये अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में भी ये पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में कई को बार पूछा गया ये। हम देखेंगे कि वास्तुकार, जो वास्तुकार है तो भवन से किस प्रकार संबंधित है। तो वास्तुकार जो होते हैं भवन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी कि बनाते हैं। तो थिंकिंग कीजिए आपकी, मूर्तिकार जो होता है वो क्या करता है, क्या बनाता है मूर्तिकार, संग्रहालय बनाता है, पाषाण युग का है, छेनी है, या फिर प्रतिमा है, क्या है। तो मूर्तिकार जो है प्रतिमा बनाता है। यही थिंकिंग करके आपको वहां पर पूरा करना। आगे जो प्रश्न है, यहाँ भी आपकी एबीसीडी आपके दिमाग में कंठस्थ होनी चाहिए, है ना। तो किसी कूट भाषा में माइट के लिए सांकेतिक भाषा KGEFR, ये जो है इतना, ये इसको लिखा जाता है ये। तो हम डायरी को क्या सांकेतिक भाषा में लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह के प्रश्न जब आए तो इसमें एक रिलेशन आप देखेंगे। इस तरह से आप लिख लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ KGEFR।
आप देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो एम का क्या है, एम जो है 13वां स्थान पर आता है, ये जो है एबीसीडी का 11वां स्थान पे आता है। यानी क्या हो गया है, 2 का माइनस हो गया है। फिर हम देखेंगे आई 9 और ये 7, फिर -2 हो गया है। जी 7, ये 5। आप देख रहे हैं कि एक सीरीज बन रहा है, 8 6 20 और ये 18, माइनस माइनस 2 होता चला गया है। तो जब हम डायरी की बात करेंगे तो यहाँ -2 करते जाएंगे, डी यानी कि 4 है तो -2 यानी बी वाला। यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म। ये जब भी आंसर हो सकता है, यही तो हो सकता है। आगे देखेंगे आई, आई यानी कि 9वां स्थान में आता है। तो 9 में से 2 घटा देंगे तो 7, 7वां स्थान पे जी यानी कि दोनों में, ठीक। ए आ गया, तो ए जो है पहला स्थान पे आता है, लेकिन कहा जा रहा है इसमें -2 कर दिया गया। -2 कर देंगे तो एक माइनस करेंगे तो उल्टा क्रम में आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड के बाद बाई आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बी जी बाई, बस ये वाला ऑप्शन, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आप आगे भी मिला सकते हैं। अब देखिए आर है, तो आर क्या है, 18वां स्थान पर है। तो 18 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, 16 में आता है पी, तो ये पी है ना। तो इस तरह से आंसर भी, तो आपको ए बी सी डी पहले कंठस्थ करना पड़ेगा। उसका अपोजिट डायरेक्शन का होता है, वो भी मैंने बताया अभी, उसको भी याद रट्टा मारना पड़ेगा। किसी कूट भाषा में गुडनेस के लिए सांकेतिक भाषा ये है, तो ग्रेटनेस को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ बहुत गलती करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत ईजी है देखने में, और लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं, देखिए यहाँ क्या है, लास्ट में डीटीआर, लोग देखते हैं कि नेस का जो है कोड लिखा गया है डीटीआर, वो डीटीआर कर लें, वो डीटीआर, तो लोग एक ही बार में आंसर मार देंगे, वो डीटीआर तो एक ही में है, यानी कि ये आंसर, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्यों, क्यों क्यों गलत होगा, कि जब हम गुडनेस की बात करेंगे, गुड, ओह सॉरी क्या कर गया, गुडनेस, तो यहाँ क्या है, गुड अनेस, यहाँ 4 4 8 शब्द है, लेकिन ग्रेटनेस में 9 शब्द है, तो आगे पीछे हो जाता है, इसी कारण से आपकी गलती होती है। तो अब देखेंगे लिखा जा रहा है HNPCODTR। तो अब देखेंगे इसमें रिलेशन, तो 7 के बाद क्या हो गया है, 8 हो गया, यानी कि +1 हो गया। ओ के बाद क्या आ गया है, एन आ गया, यानी कि -1 हो गया। फिर ओ के बाद क्या हो गया, +1 हो गया। फिर क्या हो गया है, -1 हो गया है। तो +1 -1 का एक सीरीज चला, उसके बाद क्या हो गया, ए डी का सी हो गया, हाँ एन का ये है ओ, +1 हो गया। ई का क्या हो गया, डी, यानी कि -1 हो गया। उसके बाद एस का क्या हो गया, टी, प्लस हो गया। और ये क्या है, एस 19 -1 हो गया आर, यानी माइनस, यही सीरीज चलता रहा। तो हम लोग ग्रेटनेस का सीरीज अब देख लेंगे। जी के पहला प्लस हुआ था, जी के बाद एच सभी में है, आर माइनस हुआ था, क्यू, 18 में से 1 गया 17, क्यू ठीक है सब में। उसके बाद ई करेंगे प्लस, तो ई के बाद हो जाएगा एफ, सभी में है एफ। उसके बाद हो जाएगा -1, तो एक एक ए में माइनस होगा तो जेड, जेड सभी में है, ये भी ठीक है। उसके बाद ई के बाद हो जाएगा यू, यू यू देखिए ये हो गया जो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ आना चाहिए था यू, एस नहीं आना चाहिए था। अब हो गया एन, तो एन का क्या आना चाहिए था, बढ़ा, ये घटेगा एम, एम आना चाहिए, तो ये एम वाला 2 ही था, ये खत्म, तो ये एक ही बचा, ये आंसर। आपका समय बचेगा, आपको जब पूरा मिलाएंगे तो ये आपका आंसर होगा, इस तरह से, क्योंकि एम की जगह पे 2 ही था, ये ऑलरेडी पहले ही खत्म हो गया था आंसर ये। इस तरह को सीरीज का मैं लगातार वीडियो लाता रहूंगा सेट प्रैक्टिस के तौर पर, और हर टॉपिक से एक एक प्रश्न। और आपको कैसा लग रहा है, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, तो आगे का वीडियो हम मोटिवेट हों और इस तरह का आपको आपके सामने लाएं, और इससे आपको कुछ बेनिफिट मिले रेलवे के एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।